मुझे पता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो OnePlus Nord 3 का वेट कर रहे हैं। वेल यहाँ पर हम लोग ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, बिना किसी इंट्रो के यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। बेसिकली OnePlus Nord 3 के अभी हमारे पास में लीक्स ही हैं, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, तो हो सकता है कि जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें वो बाद में कुछ यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिल जाए, या फिर जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके बाद कुछ और डिटेल्स निकल कर आ जाएं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले जो है फाइनली हमें यहाँ पर OnePlus Nord 3 में हमें कुछ मेजर अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे डिस्प्ले के मामले में। जैसे कि अभी तक क्या होता आया था ना कि हमें 6.43 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती थी, इवन तो हमें यहाँ पर 90 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलता था। लेकिन जो OnePlus Nord 3 है इसमें हमें देखने को मिल सकती है 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आने वाली फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले। यही नहीं, यहाँ पर हमें 90 हर्ट्ज का पैनल नहीं बल्कि यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। और अभी की जो लीक्स है ना उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल सकता है। यानी कि जो नोट सेगमेंट रहेगी ना अभी वो थोड़ी सी गेमिंग सेंट्रिक भी होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर हमें HDR10+ की यहाँ पर सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले लिटरली यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और अभी तक यहाँ पर इसके डिज़ाइन की डिटेल्स नहीं आई हैं, तो मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं कंफर्म कर पाऊंगा कि इसका जो सेल्फी कैमरा है वो हमें सेंटर में देखने को मिलेगा या फिर कॉर्नर में देखने को मिलेगा। मैं तो यहाँ पर कॉर्नर में ही देखना चाहूँगा क्योंकि सेंटर में मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए जो इसका डिज़ाइन है, बेसिकली डिज़ाइन के बारे में इतनी डिटेल्स नहीं है, तो यहाँ पर एक चीज़ जरूर है कि यहाँ पर हमें अलर्ट स्लाइडर की प्रेजेंस देखने को मिल सकती है पहली बार नोट सेगमेंट में। अभी तक ये लीक्स ही हैं, मुझे लगता है कि इतनी एक्यूरेट नहीं होने वाली है क्योंकि नोट सेगमेंट क्या है कि ये बजट सेगमेंट है। इसमें बजट सेगमेंट में अभी OnePlus जो है अलर्ट स्लाइडर तो नहीं ऐड करेगा, लेकिन अभी की जो लीक्स है ना वो ये सजेस्ट कर रही है कि हमें देखने को मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर हमें MediaTek का Dimensity 8100 SoC देखने को मिल सकता है। वेल अभी हमारे यहाँ पर एक सब्सक्राइबर है जो जिनका नाम है प्रतीक, उन्होंने यहाँ पर कमेंट करा था कि यहाँ पर हमें MediaTek का Dimensity 2000 SoC देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो 8100 है वो हमें ऑलरेडी OnePlus 10R में देखने को मिल चुका है। और अगर ये OnePlus Nord 3 में भी Dimensity 8100 SoC यूज कर लेंगे देन हो सकता है कि यहाँ पर जो OnePlus 10R है उसकी जो शाइनिंग है वो यहाँ पर कम पड़ जाए। वेल उनका पॉइंट भी यहाँ पर वैलिड है और काफ़ी लॉजिकल पॉइंट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये OnePlus जो है ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुकी है। पहले हमें कई बार ये देखने को मिल चुका है कि OnePlus ने अपने नए स्मार्टफोन के साथ में अपने पुराने जो स्मार्टफोन्स हैं उनको ओवरशैडो कर दिया है। वेल इसके अलावा यहाँ पर बात करी है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पर हमें Dimensity 8100 SoC देखने को मिल सकता है, क्योंकि Snapdragon 870 के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि 870 अगर आएगा देन उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स का यहाँ पर इशू आएगा, क्योंकि Qualcomm यहाँ पर ड्राइवर अपडेट्स नहीं प्रोवाइड करेगा इतने टाइम की। तो यहाँ पर हो सकता है कि Dimensity 8100 SoC यहाँ पर देखने को मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए यहाँ पर जो Dimensity 8100 SoC है इसमें हमें हीटिंग इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं। वेल जो 870 है उसमें हमें हीटिंग इश्यूज नहीं देखने को मिले थे इतने, और हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि Qualcomm का काफ़ी स्टेबल प्रोसेसर भी है। लेकिन जो Dimensity 8100 है इसके चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है वो तो यही सजेस्ट कर रही हैं कि हमें 8100 SoC देखने को मिल सकता है। लेकिन एक सेकंड के लिए अगर हम लोग लगाकर चलें कि यहाँ पर हमें Dimensity 2000 SoC देखने को मिलेगा, देन इसकी जो प्राइसिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, 30,000 या फिर 32,000 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इनका OnePlus Nord 2T है, तो अगर यहाँ पर ये Nord 3 को 30 से 32,000 रुपये वाली सेगमेंट में लॉन्च करेंगे देन ये Nord 2T को ओवरशैडो कर देंगे, और अगर ये 34-35,000 रुपये वाली सेगमेंट में लॉन्च करेंगे देन ये 10R को ओवरशैडो कर देंगे। तो इनको यहाँ पर कोई तो स्टेप लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से Dimensity 8100 एक परफेक्ट चॉइस रहेगी यहाँ पे। अगर ये प्रॉपर यहाँ पर लिक्विड कूलिंग सिस्टम वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं देन Dimensity 8100 जो है काफी सही यहाँ पर प्रोसेसर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें LPDDR5 रैम टाइप देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर हमें UFS 3.1 स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल सकती है। वेल परफॉर्मेंस के मामले में मैं लिटरली कहूँगा कि आप लोगों को यहाँ पर कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर Dimensity 2000 भी आता है या फिर Dimensity 8100 भी आता है, दोनों ही काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। कैमरा के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ना देन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगी कैमरा के मामले में। हाँ थोड़े बहुत फीचर जो है वो नए यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करी जाए यहाँ पर हमें 50 मेगापिक्सल का ही यहाँ पर हमें प्राइमरी इमेज सेंसर देखने को मिल सकता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर सोनी का IMX766 इमेज सेंसर रहने वाला है। पिछले 2 सालों से हमें यही इमेज सेंसर देखने को मिलता आ रहा है यहाँ पर नोट सेगमेंट में, इस बार भी हमें यही देखने को मिलेगा। इसके अलावा
अलावा यहाँ पर बात करी जाए इसके जो सेकेंडरी या फिर थर्ड कैमरे के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। बैटरी के बारे में कुछ डिटेल्स है, यहाँ पर हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। डुअल सेल बैटरीज का यहाँ पर यूज किया जाएगा और यहाँ पर हमें हो सकता है कि 150 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाए, जो कि वही ओप्पो वाली सुपर बुक चार्जिंग यहाँ पर रहेगी। हाँ, अभी OnePlus का जो सॉफ्टवेयर है वो तो ओप्पो का बन ही चुका है, वो तो ColorOS बन ही चुका है। अभी जो स्मार्टफोन्स हैं वो भी यहाँ पर ओप्पो के ही रहेंगे और काफ़ी सारे रूमर्स तो यही आ रहे हैं कि यहाँ पर ये ओप्पो का ही रीब्रांडेड एक कोई स्मार्टफोन होगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए, यहाँ पर इसके लॉन्च के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, देन मोस्ट प्रोबेबली हमें ये जो स्मार्टफोन है इसी मंथ देखने को मिल सकता है, इस मंथ के लास्ट तक, या फिर मैं सेफ बेट अगर लगाकर चलूँ देन हो सकता है कि अक्टूबर के सेकंड हाफ से पहले तो देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो इसी मंथ आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी इस मंथ में ना काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। एप्पल की इवेंट है, यहाँ पर मोटरोला का स्मार्टफोन आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए ना, यहाँ पर बिग बिलियन डेज की भी यहाँ पर सेल आने वाली है इसी मंथ के एंड तक। देन हो सकता है कि यहाँ पर हमें OnePlus का जो Nord 3 स्मार्टफोन है वो इसी मंथ के एंड तक देखने को मिल जाए। प्राइसिंग के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, देन अभी काफ़ी चीज़ें जो है वो इनके हार्डवेयर पर भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर अपग्रेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी डिस्प्ले के मामले में काफ़ी सारी अपग्रेड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें डिस्प्ले साइज में अपग्रेड देखने को मिल रही है और इवन तो यहाँ पर हमें हायर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है 120 हर्ट्ज का, और 360 हर्ट्ज का यहाँ पर हमें टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल सकता है। अगर इन अपग्रेड्स को कंसीडर करें और 8100 को अगर हम लोग माइंड में रख कर चले, देन हो सकता है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो 34 या फिर 35,000 रुपीज़ के अराउंड रह सकती है। अगर इस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन आएगा देन ऑफ कोर्स यहाँ पर ये OnePlus 10R को ओवरशैडो कर देगा और हो सकता है कि यहाँ पर OnePlus 10R जो है वो डिसकंटिन्यू भी हो जाए, या फिर OnePlus Nord 2T को इनको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा और उसकी जगह पर इनको OnePlus Nord 3 लॉन्च करना पड़ेगा। अगर दोनों स्मार्टफोन्स यहाँ पर रहेंगे देन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चांसेस रहेंगे कि यहाँ पर Nord 3 की ज़्यादा सेल होगी एज कम्पेयर टू Nord 2T और एज कम्पेयर टू OnePlus 10R। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जो OnePlus Nord 3 है उसकी प्राइसिंग जो है वो 32,000 रुपीज़ के अराउंड ही रहनी चाहिए, क्योंकि जो सेगमेंट है ना, ये जो नोड सेगमेंट ये मिड रेंज सेगमेंट में आते हैं, तो इसकी अगर प्राइसिंग 34 या 35,000 रुपीज़ के आसपास जाएगी देन प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी हो जाएगी पहले वाले मॉडल्स के मुकाबले में।